हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जेई एडवांस 2025 चैप्टर मैंने उठा लिया है गैसेस स्टेट। और हर साल जेई एडवांस में क्वेश्चन गैसेस स्टेट का आता ही है। आप इसको स्टेट ऑफ मैटर का क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, वैसे जनरली स्टेट ऑफ मैटर के अंदर पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आप गैसेस स्टेट 11th में पढ़ लेते हैं और फिर 12th में आपको सॉलिड स्टेट और लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ाया जाता है। तो हमने अभी चैप्टर उठाया गैसेस स्टेट। जेई मेंस में ये चैप्टर नहीं है, लेकिन जेई एडवांस में ये चैप्टर है और फ्रिक्वेंटली इसके क्वेश्चन जेई एडवांस में आते हैं। और कभी कभी तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ऐसे जो बिल्कुल सिंपल होते हैं, जो आप आराम से आसानी से कर सकते हैं। तो चैप्टर को नहीं छोड़ के जाना चाहिए आपको, मैं तो यही कहूँगा। ठीक है, जितने भी रिड्यूस चैप्टर हैं उनको कम से कम एक बेसिक फंडामेंटल तो आपको उन सबका आना ही चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है जेई एडवांस में, क्वेश्चन सिंपल भी आ सकता है। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे हम क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन ये है कि मोलर वॉल्यूम वीएम 2025 का क्वेश्चन है ऑफ अ वैन डर वाल्स गैस कैन बी कैलकुलेटेड बाई। अच्छा, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं। इस चैप्टर को दो पार्ट्स में मैं पढ़ाता हूँ, आइडियल गैस और रियल गैस। और रियल गैस से क्वेश्चन जनरली फ्रिक्वेंटली देखा जा रहा है, क्योंकि आइडियल गैस तो क्या होता है ना, फिजिक्स में केटीजी आप पढ़ लेते हैं। ठीक है, कोलिजन थ्योरी आप पढ़ लेते हैं, और पीवी जो ग्राफ हैं वो जेई एडवांस उसमें कवर कर लेता है थर्मोडायनेमिक्स में। तो मेनली जो क्वेश्चन जैसे आरएमएस वेलोसिटी, वीएमपी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है, वी एवरेज। हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आइडियल गैस से क्वेश्चन नहीं आता, आइडियल गैस से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन रियल गैस से भी क्वेश्चन की जो फ्रीक्वेंसी है वो अच्छी रहती है। ठीक है ना, चलिए तो क्वेश्चन है मोलर वॉल्यूम ऑफ ए वैन डर वाल्स गैस कैन बी कैलकुलेटेड बाय एक्सप्रेसिंग द वैन डर वाल्स इक्वेशन एज अ क्यूबिक इक्वेशन विद वीएम। वीएम की क्यूबिक इक्वेशन बनानी है आपको एज द वेरिएबल। ठीक है भैया, द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वीएम स्क्वायर ओके ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वीएम फॉर अ गैस हैविंग वैन डर वाल्स कांस्टेंट। आपको ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, और आपको टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, और आपको आर की वैल्यू दे रखी है। बात समझ में आ गई होगी। वैन डर वाल्स इक्वेशन बता दो फटाफट क्या होती है। अच्छा, वीएम का मतलब मैं बता देता हूँ, मोलर वॉल्यूम क्वेश्चन ने खुद बोल रखा है। और बेटा मैं आपको पहले तो वैन डर वाल्स इक्वेशन लिख के बता देता हूँ, आराम से देखना, बिल्कुल आराम से देखना। P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इक्वस टू, ये बी है, इक्वस टू एन आर टी। आराम से देखो, ठीक है ना। अब मेरे को क्या करना है, इसको मोलर वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। P प्लस ए अपॉन वी एम स्क्वायर वी एम माइनस वी इक्वस टू आर टी। कुछ भी नहीं किया मैंने, इसे n का डिवाइड कर दिया नीचे। कोई टेंशन मत लो आप, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है ना, चलिए तो इसको मैं यहाँ पे जो आप Vm देख रहे हैं, जिसको मोलर वॉल्यूम क्वेश्चन ने भी बोला है, V/N है। आराम से देखो, बिल्कुल आराम से। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एन स्क्वायर को नीचे ले जाओ, V/, आराम से देखो, जल्दबाजी नहीं करनी है, फिर से 50 बार बोल रहा हूँ। V माइनस एन वी को V/N अगर आप आराम से करेंगे तो यहाँ पे आप Vm लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्लियर, चलिए तो अगर मैं आगे बढ़ूँ इसमें, इसको आप इससे कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों ही इक्वेशन वैन डर वाल्स इक्वेशन है। ठीक है ना, चलिए अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, आराम से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये आपका आ जाएगा PVm स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए, और ये आपका आ जाएगा Vm माइनस बी, और वहाँ पे Vm स्क्वायर चल जाएगा, Vm स्क्वायर आर टी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से। फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, PVm क्यूब माइनस PVm स्क्वायर बी। ठीक है, और इसको आप तरीके से लिखें तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, माइनस PBVm स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, AVM माइनस AB, इसको इधर ले जाइए, माइनस Vm स्क्वायर आर टी बराबर 0। ठीक, आपको Vm क्यूब में बनानी थी, तो Vm क्यूब में कैसे बना देंगे आप, P का डिवाइड कर दीजिए। कई बहुत सारी जगह P को डिवाइड करके नहीं समझा रखा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो P वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा। पहले तो हम इसको थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ ऊपर, मेरे को ऊपर थोड़ी जगह चाहिए। तो आराम से आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, क्यूबिक में मेरे को Vm की इक्वेशन बनानी थी। आइए आराम से बात कर लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये देखिए आराम से। तो अब मैं इक्वेशन को ऊपर लिख रहा हूँ बेटा, आराम से देखना, ठीक है ना। चलिए इसी को लिख रहा हूँ मैं थोड़ा अरेंज करके। Vm क्यूब मैंने P का डिवाइड कर दिया, और माइनस PB प्लस, हाँ भाई, RT
हाँ भाई बोलते जाओ, डिवाइड बाई पी वी एम स्क्वायर, ठीक है, और ये आ गया आपका प्लस ए अपॉन पी इंटू वी एम, और ये आ गया आपका माइनस ए बी पाई पी बराबर 0। आराम से देखो क्या मैंने बिल्कुल सही लिखा है, पी का डिवाइड कर दिया, वी एम क्यूब हो गया, ये पी बी प्लस आर टी हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, और यहाँ पे ए अपॉन पी हो गया, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आपको क्या लेना था, कोफिशिएंट ऑफ वी एम क्यूब और कोफिशिएंट ऑफ वी एम स्क्वायर का रेशियो लेना था, तो आराम से ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं, देखो आराम से, कोफिशिएंट ऑफ वी एम स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वी एम, हाँ भाई बोल दो, वी एम स्क्वायर का क्या है, पी बी प्लस आर टी अपॉन पी अपॉन ए अपॉन पी, तो ये तो कट गया पी से पी, वही मैं बोल रहा था आपको, पी बी प्लस आर टी अपॉन पी। अब मैंने एक गलती कर दी जो आपको क्लियर दिख रही होगी, सॉरी यहाँ पे पी कहाँ से आ गया सर, पी को तो हटा दो, पी नहीं आएगा यहाँ पे, मैंने एक गलती कर दी, क्या यहाँ पे माइनस नहीं लिया, माइनस मेरे को लेना चाहिए था, आराम से आप देखो, और यहाँ पे भी आप आराम से देखो, यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या जाएगा ए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आप ए की वैल्यू देख सकते हैं 6 और बी की वैल्यू देख सकते हैं 0.06, यूनिट अपने आप कैंसिल हो जाएगी, लेकिन मैं फिर भी आपको यूनिट काट के दिखाऊंगा, तो मेरे को थोड़ी सी जगह चाहिए जो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, देखो आराम से, आराम से देखो, देखो इधर, अगर मेरे पास ये कोफिशिएंट जो मेरे को रेशियो निकालना था वो क्या आया, माइनस पी बी प्लस आर टी अपॉन ए, ठीक है। चलिए वैल्यू रखना चालू करते हैं, पी की बताओ कितना है, 300 एटीएम, 300 एटीएम, हाँ भाई, बी की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू है 0.06, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन बना देता हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। हाँ भाई बोलो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, एटीएम, यहाँ से एटीएम, यहाँ से डीएम क्यूब, यहाँ से मोल इनवर्स, तो इसकी यूनिट आ जाएगी, बाहर आप जब निकालोगे तो इसकी यूनिट आराम से आप निकाल सकते हो, एटीएम डीएम क्यूब और डिवाइड बाय मोल आ जाएगा, आराम से आप कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद आरटी की जो आरटी की वैल्यू होती है क्या, डीएम क्यूब एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करोगे तो केल्विन कट जाएगा, केल्विन से केल्विन इनवर्स कट जाएगा, तो वापस बाहर यही निकलेगा, कर लेना आराम से, ठीक है ना। चलिए तो यूनिट का तो अपन ने देख लिया, तो आर टी, आर की वैल्यू आप यही रखें जो क्वेश्चन ने दे रखी है 0.082, और टी की वैल्यू तो आपको यही रखनी है 300, और ए की वैल्यू, हाँ भाई ए की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है। और आराम से देखिए क्या मैंने यहाँ पे आप अगर आप तरीके से देखें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये इसकी यूनिट DM6 ATM मोल इनवर्स -2 है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप अगर ढंग से देखें, अच्छे से देखना, यहाँ पे 300 कॉमन ले लो, 300 क्या ले लो कॉमन, तो 300 आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -300 इंटू, हाँ भाई 0.06 और 0.082, ये मेरे हिसाब से हो जाएगा आपका 0.06 और 0.082, तो ये आपका हो जाएगा ये आ जाएगा 142 डिवाइड बाई 6, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 50 आ जाएगा, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा -7.1। आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से देखो, बिल्कुल तरीके से देखो, कोई टेंशन है इसमें। रेशियो आपसे पूछा था किसका, वीएम स्क्वायर और वीएम के कोफिशिएंट का, रेशियो की वैल्यू पूछी गई थी आपसे, आराम से देखो, इंटीजर में क्वेश्चन था, आपसे रेशियो की वैल्यू पूछी गई थी, ठीक है। मैं आपको फिर से तरीके से बता देता हूँ, यहाँ पे जो पी की यूनिट है वो एटीएम है, बी की यूनिट है जो डीएम क्यूब मोल इनवर्स है, तो जो इस पूरे की वैल्यू होगी वो होगी एटीएम डीएम क्यूब मोल इनवर्स, इस पूरे की जो यूनिट होगी वो होगी एटीएम डीएम क्यूब मोल इनवर्स, कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल 1% भी नहीं होनी चाहिए, बात समझ में आ गई। तो जो आपका रेशियो निकलने वाला है वो कितना निकलने वाला है, 7.1। अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, आराम से आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्या मैंने बिल्कुल ए की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 6, मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने वॉन डेर वाल इक्वेशन लिखी, फिर हमने क्या किया, उसको अरेंज किया वीएम क्यूब में, आराम से आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कोफिशिएंट का डिवाइड किया है, ये पी से पी कट चुका है, आराम से आप देखें, और यहाँ पे मैंने वैल्यूज रखी है और आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था जेईई एडवांस 2025 का गैसेस स्टेट का क्वेश्चन, और इसको हम खत्म करके मानेंगे 2006 तक। चलिए थैंक यू सो मच, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।